मैं यहाँ बैठा था कि मैंने उनकी टूटी हुई आवाज़ सुनी। उनके छाती से जो निकल रहा था वो दर्द, वो हम सब तक पहुँचा और हमें लगा कि नजीब भी मेरा ही बेटा है और कि मैं अपने औलाद को खोल डाला हूँ। नजीब के लिए हम यहाँ आए हैं क्योंकि वो भारत का एक नागरिक था और इस विश्वविद्यालय का विद्यार्थी था। तो जो कहते हैं कि आप बाहर वाले जो हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से, आप लोग यहाँ क्यों दखल दे रहे हैं? हम यहाँ दखल दे रहे हैं क्योंकि यहाँ के विद्यार्थियों को भड़काकर अपने ही साथियों को मारने के लिए कुछ लोग यहाँ तैयार हो रहे हैं और कर रहे हैं। यदि एबीवीपी के विद्यार्थियों को बाहर का सहारा नहीं होता तो मुझे बताइए कि इनसे जांच क्यों नहीं लिया गया है? ये भी अब 21 दिन हो चुके हैं, 21 दिन हो चुके हैं और एक कुलपति इतना एक छोटा सा कदम नहीं उठाता है कि उनके अपने विद्यार्थियों से पूछे कि हुआ क्या और हुआ कैसे और हुआ क्यों। बस ये 3 सवाल हैं पूछने के लिए। और कोई भी जिम्मेदार एक कुलपति हो तो ये सवाल तो वो 15 तारीख को ही पूछ लेता, लेकिन इंतज़ार में है कि कहीं रायसीना रोड से या क्या पता रेस कोर्स रोड से उनको अनुमति मिले कि वो सरकार सवाल करे अपने ही विद्यार्थियों से। तो इसलिए जबकि इनकी हिफाजत हो रही है बाहर से, तो हम जो हैं, जो चाहते हैं कि हर विद्यार्थी को सुरक्षा मिले, कि हर विद्यार्थी को विद्या पाने के लिए मौका मिले, हम उनके साथ देने के लिए यहाँ मौजूद हैं। और मुझे लगता है कि हम सबका कर्तव्य बनता है कि ऐसे मौके पर जबकि नजीब गायब है और सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है उन्हें ढूंढने के लिए और एक माँ के आंसू को पहुँचने के लिए, तो तब हम सबका फर्ज बनता है कि हम आपके बीच में आएं और आपको बताएं कि हम भी आपके साथ हैं, कि आप कतई अकेले नहीं हो। हम हैं और हम आपके साथ रहना चाहते हैं। हम समझते हैं कि हमारी सहानुभूति हर भारतीय नागरिक के लिए है और कि इससे कोई लेना देना नहीं है कि उसका नाम क्या है, कि वो किस प्रांत से है, कि वो कौन से मज़हब का है। हम जब तक कि हमारे देश के देशवासियों को इस नज़र से नहीं देखते, एक समान दृष्टि से नहीं देखते, तब तक इस देश को हम एक नहीं रख सकते हैं। बहुत ही अफसोस की बात है कि अभी मैं अंसारी साहब के साथ बैठा था और माँ के आंसू के साथ मुझे एक वालिद के आंसू को भी पहुँचने की ज़रूरत पड़ी है। बहुत ही दुख लगता है कि उनके एक बेटे हैं, गरीब परिवार के हैं, अपना कोई छोटा सा काम कर रहे हैं, चाहते हैं कि हम अपना ही धंधा करवाएं, और क्योंकि व्हाट्सएप पर कुछ ना कुछ चित्र आ गया है इसलिए उसका जान लेना ये सही हो सकता है क्या? ये भी मैं कहूं कि वो जो 8 लोग हैं जो जिनके बारे में कहा जाता है कि वो सिमी के हैं, हो सकता है कि वो सिमी के हैं, लेकिन इसका मतलब ये है क्या कि पुलिस आए और जो मनमानी करके जिनको उनको गोली लगाकर ख़त्म करना हो उनको ख़त्म करें? ये बड़े अच्छे लोग हैं मध्य प्रदेश पुलिस के लोग। उन्होंने पहले एक सुंदर सा एक घड़ी उनके हाथों पर लगाकर उसके बाद जान से मारा। ये न्याय होता है क्या? देखिएगा, ये सब ऐसा हो रहा है कि अव्वल एक कौम को पकड़कर उस कौम पर जितनी जो भी वो कर सकते हैं उनको नीच दिखाने के लिए, उनको गैर भारतीय कहने के लिए
वो प्रयास हो रहा है, बाहर भी हो रहा है और इस विश्वविद्यालय में भी हो चुका है। फिर एक प्रांत के लोग हैं, कश्मीर, जो कि हम कहते हैं कि भारत का अटूट अंग है, और उस अटूट अंग के विद्यार्थी यहाँ आते हैं और उनके साथ ऐसा बर्ताव होता है कि जो भी उनके दिल में हो अलगापन का, उसको बढ़ाया जाता है बजाय उसको कम करने का। और मुझे बहुत ही गर्व की बात है कि बस 5 गज मुझसे दूर पर कन्हैया कुमार खड़े हुए हैं और इन्होंने हमारे देश के सारे विद्यार्थियों को दिखा दिया है और मेरे जैसे बुजुर्गों को भी दिखा दिया है कि कैसे एक आंदोलन को चलाना चाहिए, किस हिम्मत के साथ चलानी चाहिए और कौन से ऐसे शब्द हैं जिससे कि दिल पर एकदम लगे कि हाँ, ये जैसा एक लीडर है तो भारत का भविष्य जो है वो उज्जवल है। बहुत बहुत खुशी हो रही है मुझे। मैंने कभी सोचा नहीं था, इसका कल्पना नहीं किया था कि एक दिन मुझको भी मौका मिलेगा कि मैं कन्हैया कुमार के छाये में खड़े होकर आपसे कहूं कि इनको आप अपना प्रतीक बनाइए। हम सबका दौर तो खत्म होने वाला है, लेकिन इनका अरसों तक चलेगा। और जब तक कि कन्हैया कुमार जैसे यहाँ के विद्यार्थी हैं, और अभी अभी प्रकाश करात साहब ने हमें बताया कि उनके दौर पर ही यहाँ जो स्टूडेंट्स यूनियन बना है, उन्होंने नहीं बनाया है, उन्होंने उसको स्थापित किया है। तो एक सीधा लाइन लगता है प्रकाश करात से लेकर कन्हैया कुमार तक कि हमारे नौजवान न्याय के लिए लड़ेंगे और जो भी विषय हो उसको उठाकर उनकी मारपीट हो या उनको जेल भेजा जाए या वहाँ थाने में उनकी मारपीट हो, ये अपने सिद्धांतों पर खड़े रहेंगे। अपना लक्ष्य बिल्कुल साफ है, इस भारत को एक बनाने के लिए, यहाँ हमारा उत्थान होने के लिए, सबको ऐसा लगे कि हम भी इस देश के हैं और हमारा देश हमें पसंद करता है और हमें चाहता है। यही कहने के लिए कन्हैया भी खड़े हुए हैं और आप सब यहाँ मौजूद हैं। नजीब हमारा है, नजीब हमारा है क्योंकि वो मेरा अटूट अंग है, आप सबका अटूट अंग है। जो उसकी मारपीट हुई है, भारत माता की मारपीट हुई है, क्योंकि वो भारत माता के एक औलाद थे हैं और उनको ढूंढ निकालना बहुत ही जरूरी है। मुझको थोड़ा बहुत दुख है कि अरविंद केजरीवाल जी को कहीं और जाना था, क्योंकि मैं ये कहना चाह रहा था कि दिल्ली में जो सरकार है, केंद्रीय सरकार, वो कहती है कि दिल्ली सरकार में वो क्षमता नहीं है कि पुलिस उनके नीचे आए और कि पुलिस केंद्र सरकार के साथ रहनी चाहिए। तो जबकि आपने इस जिम्मेवारी को उठा लिया है कि कानून व्यवस्था का काम केंद्र सरकार की बनती है, तो केंद्र सरकार 21 दिन से क्या कर रही है? क्यों नहीं उन्होंने जांच करवाया? क्यों नहीं यहाँ आए और उन 14, 15, 16 जितने भी विद्यार्थी थे एबीवीपी के, उनको पकड़कर पूछा कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ? ये सवाल उनसे नहीं पूछते हैं और कहते हैं कि हम खोज कर रहे हैं। अरे कहाँ खोज कर रहे हो? ये दिल्ली के के जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था, उसका देखभाल करने का काम आप ही का बनता है और किसी का नहीं बनता है, क्योंकि आप और किसी को करने ही नहीं देते हो। यदि अरविंद केजरीवाल के नीचे पुलिस होता तो नजीब तो अपने माँ के बाहों में बहुत दिन पहले वापस आ जाता, क्योंकि षड्यंत्र के साथ मोदी से लेकर सबसे छोटा कांस्टेबल तक सब जुड़े हुए हैं इस षड्यंत्र में। इसलिए किसी को नहीं पता है कि नजीब है कहाँ और कहाँ से उनको वापस ले आए। लेकिन नजीब का स्थान यहाँ है। नजीब को हमारे बीच में आज होना चाहिए था। यदि वो होते तो इस जलसे को कायम करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन वो हमारे पास नहीं है। उनकी खोज में है हम सब।
और हमें पूरा विश्वास है कि वो हमें मिलेगा जिस दिन हमें न्याय मिलेगा। ये न्याय न मिलने के कारण ये जो हिंसा का माहौल फैलाया जा रहा है और जिसके शिकार हमारे अंसारी साहब के बेटे भी बन चुके हैं, ये दुख की बात है कि पिछले 2-2.5 साल में ऐसा नफरत फैलाया जा रहा है देश भर में, कोई न कोई बहाना बनाकर। एक दिन कहते हैं लव जिहाद, अगले दिन कहते हैं घर वापसी, तीसरे दिन कहते हैं गौरक्षक, चौथे दिन कहते हैं कि सब गौरक्षक तो गुंडे हैं, पांचवें दिन कहते हैं तो इसीलिए तो वो हमारे साथ है। और इस देश का कि बोटी बोटी करने में लगे हैं ये भाजपा के लोग, और जो उनकी औलाद हैं ये एबीवीपी वाले। हम सबको उनको ये सिखाना है जो कि इस विश्वविद्यालय ने शुरू से लेकर आज तक सिखाया है कि एबीवीपी हमें नहीं चाहिए। कि किसी को यहाँ से भगाना हो तो एबीवीपी को भगाना है, ताकि यहाँ पढ़ाई का माहौल बने, ताकि हिंसा का जो एक माहौल बना है वो ख़त्म हो, और कि हम सबको भाईचारे के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ रहने का मौका हमें दिया जाए। ऐसा ही हुआ करता था मेरा विश्वविद्यालय दिल्ली यूनिवर्सिटी, जबकि मैं वहाँ पढ़ा 50-60 साल पहले। लेकिन अब जबकि मैं उस माहौल को देखता हूँ और आज का माहौल देखता हूँ, मुझे नहीं लगता है कि 50 साल पहले मैं वहाँ पढ़ा था। मुझको तो ऐसे लगता है कि सदियों पहले मैं वहाँ पढ़ा था, क्योंकि इतना फ़र्क